विटामिन सी क्या है? विटामिन सी की हमारी बॉडी में क्या अहमियत है? विटामिन सी की कमी से हमारी स्किन, बालों और ओवरऑल हेल्थ पर क्या असरात हो सकते हैं? विटामिन सी की कमी से कैसे बचा जा सकता है? तो ये है हमारा आज का टॉपिक। स्टे विद अस। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी स्क्रीन के राइट साइड पे रेड बटन है, उसको प्रेस करें। सब्सक्राइब का बटन आएगा, उसको प्रेस करेंगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर कमल कौकब एंड आई एम ए स्किन स्पेशलिस्ट और इसके साथ साथ मैं एक एस्थेटिक कंसल्टेंट भी हूँ। आज से हम वीडियोस की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ वाइटामिन और मिनरल्स के बारे में, जो कि हमारी स्किन, हमारे बालों और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमने प्लान किया है कि हम एक एक वाइटामिन और मिनरल पर 1 बाय 1 डिटेल वीडियोस बनाएंगे जिसमें उनकी अहमियत और अफादियत के बारे में तफसील से बात करेंगे। तो ये इसी सिलसिले का पहला वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाइटामिन के बारे में, जो कि है विटामिन सी। तो विटामिन सी क्या है? हम ग़िज़ा में जो भी न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं उनको दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम कर दिया जाता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनमें शामिल हैं प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनमें आते हैं ये हमारे विटामिन्स और मिनरल्स। तो विटामिन सी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है और क्योंकि हमारी बॉडी इसको खुद से नहीं बना सकती तो विटामिन सी हमें अपनी खुराक के ज़रिए ही लेना होता है। क्योंकि विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और ये हमारी बॉडी से यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट आउट होता रहता है, तो इसी वजह से हमारी बॉडी में ये ज़्यादा अरसे तक स्टोर भी नहीं हो पाता और हमें इसको डेली अपनी डाइट में शामिल करना ज़रूरी है। अंदाजे के मुताबिक अगर एक शख्स 4 हफ्ते तक प्रॉपर मिकदार में विटामिन सी हासिल नहीं करता तो उसमें विटामिन सी की कमी हो जाती है और उस कंडीशन को कहते हैं स्कर्वी। तो अब जानते हैं कि विटामिन सी हमारी बॉडी में क्या काम अंजाम देता है। विटामिन सी हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम अंजाम दे रहा होता है। नंबर 1, ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में मुस्तकिल केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से कुछ कंपाउंड्स या प्रोडक्ट्स बनते हैं तो कुछ चीज़ें टूट रही होती हैं और इसके साथ साथ इन केमिकल रिएक्शंस के दौरान फ्री रेडिकल्स भी बन रहे होते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं ये हमारी बॉडी सेल्स के लिए बहुत ही डैमेजिंग है। ये उनको तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं और उसकी वजह से हमें मुख्तलिफ बीमारियां भी हो सकती हैं और हमारी बॉडी में जो एजिंग प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है। तो इन फ्री रेडिकल्स को स्केवेंज करने के लिए या फिर उनको सादा ज़बान में कहा जाए कि न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट्स काम कर रहे होते हैं। तो विटामिन सी भी एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है और उनसे होने वाले डैमेज से हमारे बॉडी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। ना सिर्फ बॉडी सेल्स को बल्कि हमारी स्किन को भी विटामिन सी प्रोटेक्शन दे रहा है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से और सूरज की हार्मफुल जो शुआएं हैं उनसे भी हमारी स्किन को ये प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा विटामिन सी हमारी जो बॉडी में मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं जिनमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है कोलेजन, जो कि ना सिर्फ हमारी स्किन में मौजूद होती है बल्कि हमारे और भी ऑर्गन्स, मसलन हमारे बोन्स में, मसल्स में, ब्लड वेसल्स में और भी मुख्तलिफ ऑर्गन्स में एज ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन मौजूद होती है। तो विटामिन सी इस कोलेजन को बनने में मदद देता है। तो विटामिन सी इस लिहाज से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ ये हमारी बॉडी को टूट फूट से बचा रहा होता है तो वहीं ये हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो प्रोटीन है कोलेजन, उसको बनने में मदद देता है। इसके अलावा और भी बहुत से इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको बनने में मदद देता है विटामिन सी। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो हमारी ब्रेन से रिलीज़ होते हैं और हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो
हमारी ब्रेन और बॉडी के दरमियान जो कनेक्शन है उसको हेल्दी और एक्टिव रखने के लिए ये न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं। तो विटामिन सी इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी बनने में मदद देता है। इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड है कार्निटीन, जो कि फ़ैट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है और ये हमारी फ़ैट को बर्न करने में मदद देता है। तो विटामिन सी इस कार्निटीन को भी बनने में मदद करता है। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम जो विटामिन सी अंजाम दे रहा होता है वो है आयरन की एब्जॉर्प्शन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आयरन हमारी बॉडी में खून बनाने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है। तो जो भी आयरन हम ग़िज़ा के ज़रिए हासिल कर रहे होते हैं, तो उस आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब करने में जो चीज़ मदद देती है वो है विटामिन सी। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि विटामिन सी कितना इम्पॉर्टेंट है, कि अगर विटामिन सी की कमी हो तो हमारी बॉडी में आयरन की कमी भी हो सकती है, हमारी बॉडी में कोलेजन की भी कमी होगी, एंड इन टर्न हमारी बॉडी में कार्निटीन, न्यूरोट्रांसमीटर्स, उन सब चीज़ों की कमी होगी और हमारी बॉडी में जो डैमेज है, जो फ्री रेडिकल्स का जो डैमेज है उसमें भी इजाफा हो जाएगा। तो अब जानते हैं कि विटामिन सी की कमी की वजूहात क्या होती हैं। विटामिन सी की कमी की दो अहम वजूहात हैं। नंबर 1, या तो हम विटामिन सी अपनी जो डाइट है उसमें प्रॉपर मिकदार में नहीं ले रहे, तो इस वजह से विटामिन सी की कमी हो सकती है। नंबर 2, कि हम अपनी खुराक में विटामिन सी की प्रॉपर मिकदार तो ले रहे हैं मगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। मिसाल के तौर पर वो लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं, या वो लोग जो कैंसर का शिकार हैं, या ऐसे लोग जो रीनल फेलियर की वजह से डायलिसिस पर हैं, या ऐसे पेशेंट्स जो कि रेगुलर मेडिसिन्स ले रहे होते हैं, तो उन लोगों में क्योंकि डैमेज भी ज़्यादा हो रहा होता है और विटामिन सी की कंजम्पशन बढ़ जाती है, क्योंकि फ्री रेडिकल ज़्यादा बन रहे होते हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए विटामिन सी की कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो ऐसे लोग खुराक में विटामिन सी की एक प्रॉपर मिकदार तो ले रहे हैं, बट क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ऐसे लोगों को भी विटामिन सी की कमी हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं विटामिन सी डेफिशिएंसी की अलामात के बारे में और उनके असरात हमारी बॉडी पे क्या होंगे उसके बारे में। विटामिन सी की कमी के जो स्किन पे असरात होते हैं, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। तो स्किन हमारी ड्राई हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उसका जो एक नेचुरल ग्लो होता है, शाइन होता है, वो ख़त्म हो जाता है, स्किन रूखी बेरौनक हो जाती है। स्किन में क्योंकि विटामिन सी मैंने आपको बताया था कि ब्लड वेसल्स में जो कोलेजन एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन है उसको बनाने में मदद देता है, तो हमारी ब्लड वेसल्स वीक हो जाती हैं और उसमें से ब्लड लीक हो जाता है। तो स्किन में ऐसे धब्बे बन जाते हैं पर्पल कलर के, ब्लूश रेड कलर के, जैसे जिनको हम आम ज़बान में नील पड़ जाना कहते हैं। जब कभी चोट लगती है तो ब्रूजिंग हो जाती है, तो इस किस्म के छोटे और बड़े बड़े पैचेस भी बन सकते हैं। अगर स्किन में कोई कट लग जाए या कोई ज़ख़म हो जाए तो वो भर नहीं पाता, क्योंकि ये स्किन जो जब कटती है तो उसके अंदर रिपेयर जो हीलिंग का जो प्रोसेस है उसमें भी विटामिन सी रिक्वायर्ड होता है। तो अगर विटामिन सी की कमी होगी तो ज़ख़म भी जल्दी से टाइम से नहीं भर पाते। इसी तरह हमारे जो बाल हैं वो ड्राई हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं और टूट फूट का शिकार होते हैं। गो कि विटामिन सी डायरेक्टली बालों की ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया था कि विटामिन सी आयरन को बॉडी में एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो आयरन की कमी की वजह से बालों पे बुरा असर पड़ता है। तो इस तरह से विटामिन सी इनडायरेक्टली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ हेयर। इसी तरह हमारे जो नाखून हैं उनमें भी तब्दीली आती है, हमारे नाखून ब्रिटल हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं, स्पून शेप्ड हो सकते हैं, नाखूनों में लाल रंग की या काली कलर की छोटी छोटी लकीरें बनना शुरू हो जाती हैं,
ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो नेल बेड है उसमें ब्लड वेसल्स लीक हो जाती हैं, तो उसकी वजह से नाखूनों में ये लकीरें बनना शुरू हो जाती हैं और इनको मेडिकल टर्म में कहते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं स्प्लिंटर हेमरेजेस। होंठ ड्राई हो जाते हैं, उनमें क्रैक्स हो जाते हैं, ये जो कॉर्नर ऑफ माउथ है यहाँ पे फिशर्स बन जाते हैं, इनमें से खून आता है और पेनफुल हो जाते हैं। इसी तरह हमारे जो मुंह में छाले बनते हैं और मसूड़ों में सूजन हो जाती है, उनसे खून आता है और मसूड़ों में बार बार इन्फेक्शन होता है और इस वजह से हमारे दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं। अगर विटामिन सी की कमी बच्चों में हो जाए, क्योंकि बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर बोन एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। क्योंकि विटामिन सी हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए एक वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है, तो ओवरऑल हेल्थ भी मुतासर होती है और ऐसे लोगों में थकावट रहना, सुस्ती होना, जिस्म में दर्द होना, पट्ठों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना और मिजाज में चिड़चिड़ापन रहता है। तो अब बात करते हैं कि विटामिन सी की कमी होने से कैसे बचा जा सकता है और विटामिन सी कैसे हासिल किया जा सकता है। बेहतर तो ये है कि विटामिन सी को नेचुरल तरीके से अपनी ग़िज़ा के ज़रिए ही हासिल किया जाए और उसके लिए जानते हैं कि विटामिन सी कौन से जो चीज़ें हैं जिनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, ताकि हम उन फूड आइटम्स को अपनी रोज़मर्रा की डाइट में शामिल करें। विटामिन सी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो सोर्स है जिसमें विटामिन सी वाफिर मिकदार में मौजूद होता है, उनमें शामिल हैं सिट्रस फ्रूट्स, जिनमें कीनू, माल्टा, नारंगी, मौसमी, ग्रेप फ्रूट वगैरह शामिल हैं। तो इन सिट्रस फ्रूट्स को अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाएं। इनको आप वैसे भी खा सकते हैं और इनका जूस भी बनाया जा सकता है या इनको आप सलाद में शामिल करके भी खा सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि क्योंकि इन विटामिन सी इन फ्रूट्स के अंदर सबसे ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, तो अगर हम इनको डेली डाइट का अपना हिस्सा बनाते हैं तो हम अपनी डेली की रिक्वायरमेंट इन्हीं से ही फुलफ़िल कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट सोर्स विटामिन सी की जिसको हम वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो है लीमू। लीमू में भी वाफिर मिकदार में पाया जाता है विटामिन सी, तो इसको भी अपनी डेली डाइट में शामिल करें। लीमू का जूस बना के पिया जा सकता है, इसको आप सैलड में शामिल कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स के अलावा और भी फल हैं जिनमें विटामिन सी पाया जाता है, मसलन अमरूद एक बहुत ही मज़ेदार फल है, इसमें विटामिन सी भी मौजूद है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह स्ट्रॉबेरीज़ हैं, पाइनएप्पल है जिनमें विटामिन सी मौजूद है। इसी तरह तरबूज भी एक ज़बरदस्त फ्रूट है जिसके अंदर विटामिन सी मौजूद है। आम तो सबका फेवरेट फ्रूट होता है, और तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि इन फ्रूट्स को अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाएं। सिट्रस फ्रूट्स के अलावा जो दूसरा अहम सोर्स है विटामिन सी को हासिल करने का वो है सब्ज़ियाँ, और हम खुश नसीब हैं कि हमारे मुल्क में तमाम सब्ज़ियाँ मौजूद हैं और हर सीज़न में अवेलेबल होती हैं। तो आइए देखते हैं कि किन किन सब्ज़ियों में विटामिन सी पाया जाता है। इनमें शामिल हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च में विटामिन सी अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। हरी मिर्च को हम रोज़मर्रा के खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको सलाद में भी शामिल किया जा सकता है और हरी मिर्च की चटनी बना के खाई जा सकती है। इसी तरह शिमला मिर्च में जैसे कि मुख्तलिफ़ कलर्स की शिमला मिर्च होती हैं, ग्रीन कलर, येलो कलर और रेड कलर की, तो इनमें भी विटामिन सी पाया जाता है, तो इनको भी डेली अपनी डाइट में शामिल करें। और एक और कॉमन सब्ज़ी जो कि हम रोज़मर्रा अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं वो है टमाटर। टमाटर इज़ ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो टमाटर को अपनी डेली डाइट में शामिल करें। इसको आप सलाद में खा सकते हैं और वैसे भी आप इसको अपने रोज़मर्रा के जो हमारे खाने होते हैं और उनमें भी इसको शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा विटामिन सी जिन सब्ज़ियों में पाया जाता है उनमें शामिल हैं बंद गोभी, मटर, आलू,
और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जैसे कि पालक, पुदीना, इनमें भी विटामिन सी पाया जाता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि सब्जियों को ओवर कुक ना करें, क्योंकि इनको जब आप ज़्यादा पकाते हैं तो ये इनकी जो अहमियत और अफादियत है वो ख़त्म हो जाती है। तो बेहतर यही है कि या तो आप सब्जियों को स्टर फ्राई करें या फिर आप उनको स्टीम में पकाएं। और इससे भी बेहतर ये है कि इसको, जिन सब्जियों को आप सलाद में खा सकते हैं तो उनको अपनी सलाद में शामिल करें और रॉ फॉर्म में ही लें, ताकि उनके अंदर जो उनकी जो न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है वो बरकरार रहे और उनकी अफादियत भी बरकरार रहे। तो मेरा मशवरा, मेरी जो सजेशन है वो यही है कि आप विटामिन सी को अपनी ग़िज़ा के ज़रिए हासिल करें, फ्रूट्स और सब्जियों की सूरत में। लेकिन अगर किसी वजह से आप डाइट के ज़रिए विटामिन सी की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे तो बेहतर ये होगा कि आप अपने कंसल्टेंट, अपने डॉक्टर से मशवरा लें। तो डॉक्टर्स के पास क्या ऑप्शंस हैं विटामिन सी के लिए? टैबलेट की फॉर्म में विटामिन सी सप्लीमेंट्स मौजूद हैं, च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं, एफोवेसेंट टैबलेट्स हैं। इसके अलावा इंजेक्टेबल फॉर्म्स में भी अवेलेबल हैं विटामिन सी सप्लीमेंट्स। बेहतर यही होगा कि कोई भी सप्लीमेंट्स आप अपने डॉक्टर के मशवरे से ही लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, बेनिफिशियल लगा है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विटामिन सी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन सी। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो ना सिर्फ आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा बल्कि इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और विटामिन सी को अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाएंगे और उसकी कमी होने से बचेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर स्किन।